नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया है। उनके बेटे ने की है उनके निधन की पुष्टि। बेटे रूपेंद्र कुन्नर ने इस बात की पुष्टि कर दी है। करणपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया है। कुन्नर के निधन के बाद 199 सीट पर होगा विधानसभा चुनाव। 25 नवंबर को 200 सीट पर ना होकर 199 सीट पर अब ये इलेक्शन होगा। तो नहीं रहे हैं गुरमीत सिंह कुन्नर और ये जानकारी दी है। उनके बेटे ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनका निधन हो गया है। बेटे रूपेंद्र कुन्नर ने इस बात की पुष्टि की है। करणपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया है। तो अब कुन्नर के निधन के बाद 199 सीट पर होगा विधानसभा चुनाव। 25 नवंबर को 200 सीट पर ना होकर अब सिर्फ 199 सीटों पर ये इलेक्शन होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर आपको बता रहे हैं कि श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया है। उनके बेटे ने इस बात की पुष्टि कर दी। उनके बेटे रूपेंद्र कुन्नर ने इस बात की पुष्टि की है कि उनका निधन हो गया है। करणपुर से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, ये खबर सामने आ रही है कि विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया है, जो कि बेहद ही दुख की बात है। उनके बेटे ने इस बात की पुष्टि कर दी है। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए तो इस बार 200 विधान सीटों पर नहीं 199 सीटों पर इलेक्शन होगा। इस बार इसको लेकर अब आगे की किस तरीके की पार्टी की प्लानिंग होगी फिलहाल? देखिए, पार्टी की प्लानिंग में फिलहाल वक्त लगेगा, लेकिन अभी गुरमीत कुन्नर का अंतिम संस्कार कल किया जाना है। अभी उनकी पार्थिव देह उनके पैतृक गांव लाई जाएगी पदमपुर, और जहां अंतिम दर्शनों के लिए उन्हें रखा जाएगा। साथ में जहां तक 199 सीटों के चुनाव की बात है, तो आपको ध्यान होगा कि पिछली बार भी 199 सीट पे चुनाव हुए, क्योंकि चूरू में बसपा प्रत्याशी का निधन हो गया था, रामगढ़ में बसपा प्रत्याशी का निधन हो गया था पिछली बार अलवर में, और उससे पहले यानी 2013 में भी 199 सीटों पर चुनाव हुए, क्योंकि तब चूरू में बसपा प्रत्याशी का निधन हो गया था। तो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जो होती है, उसके प्रत्याशी का निधन हो जाता है जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, नामांकन का काम पूरा हो जाता है, उसके बाद तब ऐसी स्थितियां आती हैं कि चुनाव को स्थगित किया जाता है। अब ये जो मुख्य चुनाव होगा उसके बाद में चुनाव होंगे। लेकिन गुरमीत कुन्नर के जाने से कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि गुरमीत कुन्नर लंबे समय से बीमार थे। तकरीबन 2020 से पहले ही उनका इलाज चल रहा था। कुछ किडनी की समस्या थी, तो सिंगापुर भी इलाज करा के आए थे। और आपको ध्यान होगा, जब फेयरमाउंट में विधायक रुके थे तब भी गुरमीत कुन्नर बीच में हॉस्पिटल एडमिट कर आए थे, जब राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता का दौर आया था। तो कुन्नर खुद अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र रूबी के लिए टिकट मांग रहे थे। हालांकि पार्टी और सर्वे का कहना था कि रूबी कुन्नर जिताऊ प्रत्याशी नहीं है सुरेंद्रपाल टीटी के सामने। दोनों के आमने सामने 6 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें कुन्नर भारी रहे हैं। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी 2 बार जीते हैं और कुन्नर 4 बार जीते हैं। लेकिन रूबी कुन्नर को पार्टी टिकट नहीं देना चाहती थी। सर्वे में फीडबैक नहीं आ रहा था उनके पक्ष में, और ये कहा गया गुरमीत कुन्नर को कि आप ही चुनाव लड़िए। पार्टी के आग्रह पर गुरमीत कुन्नर माने थे चुनाव लड़ने के लिए, वरना उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। जब फीडबैक की दौर चल रहा था वॉर रूम में, तब भी उन्होंने मीडिया से भी कहा था कि वे अपने पुत्र को टिकट दिलवाना चाहते हैं। अब संभवतः पार्टी की नेचुरल चॉइस हो सकता है उनके पुत्र रूबी कुन्नर हो। हालांकि है वो भी टिकट की दावेदारी करेंगे, लेकिन अभी जिस तरीके से परिवार को सांत्वना देने और ढांढस बंधाने का समय है, लगता नहीं कि कोई और दावेदार अभी सक्रिय होगा। अभी पहले गुरमीत कुन्नर का अंतिम संस्कार होगा। शशि, उनकी अंतिम अरदास की प्रक्रिया होगी। गुरमीत कुन्नर के अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो कब तक शुरू हो जाएगी? क्योंकि देखिए, बेहद ही गमगीन माहौल बना हुआ है और चुनाव की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर परिवार का एक सदस्य चला गया है, उसको लेकर परिवार में भी हर जगह उदासी ही छाई हुई होगी। जी, परिवार में उदासी छाई है। गुरमीत कुन्नर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कल ही शुरू होगी। कल उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के एम्स में भर्ती थे कुन्नर, काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन अब उनका निधन हो गया है। उनके बेटे ने इस बात की पुष्टि कर दी है। फिलहाल
जो अब चुनाव की अगर हम बात करें, चुनाव को अगर हम देखें तो 200 विधानसभा सीटों पे राजस्थान में अब 199 सीटों पर ही इलेक्शन होगा, क्योंकि कांग्रेस के एक प्रत्याशी जिनका निधन हो गया है, विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को 200 सीटों पर ना होकर इस बार 199 सीट पर होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक सदस्य परिवार का जो है वो चला गया है। यहाँ पर बेहद ही दुख की आज बात है, दुख की घड़ी है, क्योंकि उनके परिवार वालों के लिए भी हर जगह मातम पसरा हुआ है। और पहले भी चुनाव में ऐसा हो चुका है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने अभी आपको बताया कि इससे पहले भी जो विधानसभा चुनाव रहे हैं राजस्थान में ऐसा कुछ सामने होता था, ऐसा कुछ घटित होता था। लेकिन एक बार फिर से वही चीज़ रिपीट हुई है, एक बार फिर से ऐसी ही कुछ चीज़ सामने आई है, जहां पर 200 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन ना होकर 199 पर ही इलेक्शन हुआ। लेकिन आज ये तस्वीर फिर से एक बार आपके सामने है, जहां पर देखिए विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया है और उनके बेटे ने उनके निधन की पुष्टि कर दी है। फिलहाल गमगीन स्थिति बनी हुई है, माहौल भी दुखद है, परिवार वालों में दुख का माहौल छाया हुआ है और हर किसी के चेहरे पर उदासी होगी फिलहाल, और लाजमी है, और क्योंकि घर का एक सदस्य जो चला गया है बेहद ही दुख की बात है। और लेकिन देखिए किस तरीके से ये चुनाव भी इसके ऊपर है, और यहाँ पर परिवार में जिस तरीके से पहले इस बात की खुशी थी कि उनके घर से प्रत्याशी जो इस चुनाव में हैं, लेकिन अब वो उनके बीच में नहीं है। अब विधानसभा चुनाव जो कि 25 नवंबर को 200 सीटों पर होना था, उसकी बजाय अब 199 सीट पर ही ये इलेक्शन होगा। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पिछली दफ़ा भी वो अस्पताल में भर्ती थे, ये खबर भी सामने आई थी। लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया है।